आज वो खुशी की बेला है और बहुत ही एक आनंद भरी क्षण और पल आ चुका है, जिसकी पहले ही मैंने आप सबको बता दिया था अपने वेबिनार के माध्यम से कि ये जो 360 वेबिनार है इसका टाइम और डेट चेंज हुआ है और स्वयं हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा ने चेंज किया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक डेट है, हमारे पास एक अनाउंसमेंट है और इससे पूरी तरह से मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि यहाँ पर 360 वेबिनार में हम सबको एक बड़ा अपडेट मिल सकता है और कंपनी की तरफ से कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, जिसकी घोषणा आज हो चुकी है। आज हम आप सब देख पा रहे होंगे कि हमारे अपडेट सेक्शन में हमारे बैक ऑफिस के अपडेट सेक्शन में ओ फाउंडर में वो आ चुका है 360 का लिंक और उसमें मार्टी, क्रिस, रेड और एस मुफारा चारों का नाम वहां पे लिखा हुआ है, फोटो लगा हुआ है, लिंक आ चुका है। तो दैट्स ए क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर कि एस मुफारा सर निश्चित रूप से आने वाले हैं और वो बहुत सारी ढेर सारी जानकारियां हम सबको देने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो क्या हो सकता है वो मुझे नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन जो उन्होंने समय और डेट तय किया है उसके अकॉर्डिंग अब जो करेंट सिनेरियो है जिसमें अभी हम सबको ओ वेरीफाई मिलने वाला है, हमारा ओ ट्रिम का मोबाइल एप्लीकेशन आ चुका है, वो हम गूगल प्ले स्टोर पर देख सकते हैं और एप्पल के भी स्टोर पर देख सकते हैं, बट हमारे ओईएस में नहीं आया है तो वो भी हमारे इकोसिस्टम में दिख सकता है। तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल यहाँ पर इंतजार करेंगे और बहुत सारे हम सबको इंफॉर्मेशन मिलने की संभावना है। जैसे हमारा जो ओ कनेक्ट का जो न्यू सब्सक्रिप्शन है वो भी हो सकता है हम सबको जानकारी मिलेगी। तो जानकारियां बहुत होने की संभावना है कल और भारतीय समय अनुसार 3:30 बजे, दोपहर के 3:30 बजे होगा। यानी ये जो टाइम मुकम्मल किया गया है ये हमारे इंडियन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल के लोगों को देख करके रखा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा फाउंडर कहाँ है तो यही चारों देश में है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो ये सबसे ज्यादा हम लोग यहाँ पर हैं और सब हिंदी भाषा भाषी ज्यादा लोग समझते हैं बनिस्बत इंग्लिश के। तो मुझे लगता है कि इस समय लोग उपस्थित होकर के और सब लोग स्टेबल होते हैं, 3:30 बजे जगे हुए होते हैं, तो हम सभी उनको सुन पाएंगे। क्योंकि जब 11:30-12 बजे ये मीटिंग होती है तो बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते हैं, नहीं सुन पाते हैं। तो मेरा मानना है कि एस मुफारा सर दिन में आने से हम सब उनको देख पाएंगे, उनको सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल पार्टिसिपेट करना ना भूलें, क्योंकि ये बिजनेस हमारा है दोस्तों, हम सभी का ये बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एप्पल लेने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोगों का जो ड्यूटी है, जो दायित्व है, हम उसको भी पूरा करना हमारी और आपकी यहाँ पे जिम्मेवारी है। कंपनी के जिम्मेवारी में क्या है? दो चीज है, डेवलपमेंट और मार्केटिंग। कंपनी अपना डेवलपमेंट कर रही है, मार्केटिंग भी कर रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। डेवलपमेंट में नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं और मार्केटिंग के लिए आप लोग देख रहे हैं कि किस कदर से, किस स्तर से मार्केटिंग कैंपेनिंग चल रहा है दुबई में और इजिप्ट में और कई कई जगहों पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो वो कंपनी अपने एंड से सारा काम कर रही है। हम लोगों को जो नेक्स्ट फेज जो आना है, यानी कि पेमेंट प्रोसेसर को लेकर के भी एस सर ने बताया था कि ये भी हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है। हम लोगों ने सेकेंड फेज को पार करके थर्ड फेज में आ चुके हैं, जहां पर हम सब अब ये पेंडिंग विड्रॉल और बोनसेस और जो भी हम सबको कमीशन या पैसे मिलने वाले हैं उसका एक ही वे है, एक ही रास्ता है, जिसका नाम है बैंक, पेमेंट प्रोसेसर, पेमेंट गेटवे या डेबिट कार्ड। ये सारे माध्यम हैं जिस माध्यम से हम सभी के वैलेट में एप्पल्स आने हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये रेडी हो चुका है। आप सबको मैं हर एक वेबिनार में इसके रिगार्डिंग बहुत सारी सूचनाएं मैं आप सबको दिया हूं कि किस तरह से एक अकेला इंसान पूरे संसार से लड़ रहा है दोस्तों।
और हम लोगों का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ काम है पेशेंस के साथ कंपनी के साथ बने रहना, और हम लोगों का कोई दायित्व नहीं है, कोई हम लोगों को ड्यूटी नहीं दिया गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अभी तक एप्पल्स नहीं आया, एप्पल्स नहीं आया। तो दोस्तों उसके आने के लिए प्रोसेस तो लगेगा। एस ने बोला था कि हमने सारी चीज जो अब मेरे अंडर से करने का था अपने एंड से मैंने कर लिया, लेकिन जो लीगल प्रोसीजर है उसको तो समय लगेगा। 200 कंट्री में 200 देशों से उन पेमेंट अप्रूवल लेना कोई खेल मजाक बात नहीं है दोस्तों। सोचिए कि वो कितने तूफानी गति से 24/7 आवर वो इसमें लग करके और उन्होंने और हमारे टेक टीम ने इसको पूरा किया है। तो हम लोग कम से कम अगर उनको कुछ नहीं कह सकते हैं, उनका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम शांति से चुप होकर के जरूर बैठ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कोई चीज भी अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ता है। राकेश जी माइक बंद कर लीजिए। तो आपको अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, लेकिन बहुत अजीब सी बात है ना, ऑन पैसिव में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं। आपने देखा होगा जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस है, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम है, या आप जॉब भी करते हैं तो आप 2 दिन ड्यूटी नहीं जाएंगे तो आपका पगार काट लिया जाएगा। या आप बिजनेस में भी देखते हैं जो जिस तरह का गला काट कंपटीशन आज पूरी दुनिया में है, वहां पर आपको दिख पा रहा होगा कि कितने कितने डिफिशियंसी वहां पर है, लोग परेशान हैं और अपने बिजनेस को लेकर के बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। वहां पर हम लोगों को एक ऐसा बिजनेस ऑन पैसिव मिला है जहां पे हमें और आपको कुछ करने के लिए है ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को पेशेंस से यहाँ पर रहना है और खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पाना ही पाना है। कोई यहाँ पे आपको घाटा होने की कोई बात ही नहीं है, आपको लॉस कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे लाभ मिलना है दोस्तों। मैं आप सबसे पूछता हूं कि धरती पर एक भी ऐसा बिजनेस बता दीजिए जहां सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता हो, एक में 2001 में जब ये सितंबर 11 आप जानते हो कि सितंबर 11 2001 में क्या हुआ, जिसका नाम है वहां पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ जहां पे लॉस और उसके बाद 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ, सिर्फ पाना तो ही वहां पे पाना क्या है कि इसका जो और हम लोगों ने क्या दिया है, कंपनी को हम लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। स्ट्रिक्ट भी हो गए, $97 हम लोगों ने दिया था, पहले था कि ओनली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसको प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन लेटर ऑन वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए उन सब के लिए कंपल्सरी, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं 1990 में हमें यहाँ पे टीम बनाना पड़ेगा, रिकॉग्नाइजिंग कि ये जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिसेस आपको और हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रिकॉग्नाइज करने के लिए द बैंक ऑफ इंग्लैंड डन डील का सिस्टम उन्होंने एक एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, लिया बाय इंट्रोड्यूसिंग द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव केवाईसी गाइडलाइंस, सारी यानी कि जिसको पूरे मतलब वर्ल्ड ने जिसको एक्सेप्ट किया, यहाँ पर मानसिक रूप से ये पहली बात क्या है कि एक ग्लोबल अप्रोच यानी कि केवाईसी के बारे में पूरी दुनिया मतलब वर्ल्ड में एक उसके लिए क्या है कि ये एक्चुअल में 1990 में 1990 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक बहुत तगड़ा स्टेप चिंता करने की बात नहीं है। ये जो केवाईसी के जो पहले जो थोड़ा ऑटोमेशन में जो ट्रैफिक आना है, जो हमारा गाइडलाइंस के साथ जिसके माध्यम से यहाँ पर ट्रैफिक आने वाला है, शुरू किया था। ये है हम सभी यहाँ पर क्या है कि ग्राउंड वर्क आप कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, केवाईसी के लिए ग्लोबलाइज्ड का नॉलेज है ऑफ केवाईसी के लिए एक ग्राउंड वर्क फर्क नहीं पड़ता है। इससे क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको यहाँ पर हम सभी ग्लोबली इसको ट्यूटोरियल क्लास चलने वाला है, जिसके माध्यम से हम सभी को यहाँ पर इंडिया में प्रोडक्ट का नॉलेज मिलेगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने ये केवाईसी गाइडलाइंस बैंक के लिए तो मतलब ये बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये शुरू किया है। ये एक्चुअल में जो हमको एफिलिएट मार्केटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर मैंने दिया था सुबह पास हुआ था कि दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसे हम उस एक्ट के मैकेनिकल इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। उस एक्ट को देखते हुए ये 2002 में एक्ट आया था ये, एंड आरबीआई ने 2004 में
आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2004 में सारे बैंक और जितने भी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन सबको एक डायरेक्शन दिया कि आप ये जो इतना ही हम सबको नॉलेज चाहिए और इसके लिए ट्यूटोरियल यहाँ पे जो आरबीआई ने जो गाइडलाइंस लिखे हैं, गाइडलाइंस यहाँ और दुनिया भर के किया था, उन सबको उसके बारे में कंपनी उसके मतलब सर्टन ये जो समय है ये सीखने का समय है दोस्तों, एक गाइड उनको दिया गया एंड उनसे बोला गया और जहाँ पर हम सीख करके ऑपरेटिंग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीखे, हम ओएलएच में कैसे लॉगिन हो सकते हैं, हम ओनेट को कैसे यूज कर सकते हैं, हम ओमेल को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अभी इस मीटिंग के प्रारंभ में ही एक भाई ने पूछा वहां से क्या है कि हर साल क्या होता है, ओट्रिम से कैसे होगा, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसमें भी मैंने आप सबको बताया आज कि ओट्रिम एक लिंक शॉर्टनर है, जहाँ बड़े बड़े यूआरएल लिंक होते हैं उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। कारण है इसका मेन कारण क्या है कि एज मनी लॉन्ड्रिंग, उसमें ब्रेक होने का एक्टिविटीज बहुत बड़ा खतरा होता है। जब आप बड़े बड़े लिंक को जब क्लिक करते हैं, उसको सर्च करते हैं, तो कई बार क्या होता है हम उस वेबसाइट पर नहीं पहुंच पाते हैं और वो ब्रेक हो जाता है। लेकिन ये जो ओट्रिम हमारी कंपनी जो लाया है, जो बड़े बड़े लिंक शॉर्टनर को हम शॉर्ट कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम अपने मुताबिक छोटा से छोटा हम लिंक बना सकते हैं।